Hello everyone. Myself Ash Mafare and welcome to O Digital Future YouTube channel. नमस्कार दोस्तों, महत्वपूर्ण संदेश। सभी को सुप्रभात, सभी को नमस्कार। हेलो, सब कैसे हो? हम यहाँ ऑन पैसिव के लिए आपके साप्ताहिक पुनर्कथन के साथ हैं कि ऑन पैसिव को देखते हुए संबंध के दृष्टिकोण से क्या हो रहा है, और यह गुरुवार 18 अप्रैल से बुधवार 24 अप्रैल तक के लिए है। तो चलिए फिर 18 तारीख गुरुवार तक चलते हैं। गुरुवार 18 तारीख को क्या हुआ? हमारे पास ऑन पैसिव 360 था और हमें एक बहुत ही खास मेहमान माइकल विलियम्स को पाकर बहुत सौभाग्य मिला, और वो कैटमो से गुजरे, अगर आपको याद हो, और इसकी रिकॉर्डिंग आपके ओ फाउंडर्स बैक में उपलब्ध है। अद्यतन अनुभाग के अंतर्गत कार्यालय या कई यूट्यूब चैनलों को भी रिकॉर्डिंग मिली है। वास्तव में माइकल को कैटमो के बारे में बात करते हुए सुनना दिलचस्प था, और ऑन पैसिव के उस हिस्से को याद रखना इतना महत्वपूर्ण क्यों है। और उन्होंने कहा कि आप मो के बिना बिल्ली नहीं पा सकते हैं, और मूल रूप से इसका मतलब है कि चलो केवल ध्यान केंद्रित न करें चीजों के मौद्रिक पक्ष पर। आइए उस मौद्रिक चीज से पहले क्या होना है इसकी प्रक्रिया पर नजर डालें। मैं हर किसी को उनकी बात सुनने की सलाह देता हूं। वो वास्तव में एक प्रेरणादायक जानकारी थी जो वो पिछले गुरुवार को ऑन पैसिव 360 पर हमारे लिए लाए थे। इसके अलावा बाद में उस दिन गुरुवार 18 तारीख को हमने अपने बैक ऑफिस में 360 के नोट रख दिए। और फिर चलिए नवंबर, फरवरी 19 अप्रैल की ओर बढ़ते हैं। आइए इसे ठीक कर लें। 19 अप्रैल को क्या हुआ था? हमारे पास ओकनेक्ट के लिए 10 दिन का विस्तार था। अब अगर आपको याद हो, जब हमने आखिरी बार अपने सीईओ से मुलाकात की थी, जो कि एक सप्ताह पहले गुरुवार को था, उन्हें उम्मीद थी कि वे उस 10 दिन की अवधि के भीतर चीजों को सुलझा लेंगे, लेकिन जाहिर तौर पर ऐसा नहीं हुआ है। मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि मेरी राय में 25 से 30 अप्रैल के बीच हम आंदोलन देखेंगे, और वो 10 दिवसीय विस्तार हमें 1 मई तक ले जाता है। तो अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वास्तव में क्या ये बिल्कुल भी है? इसके अलावा तभी हमने शुक्रवार 19 तारीख को एक नया बटन भी देखा, जो गो लाइव बटन था। यह एक त्वरित कॉन्फ्रेंस कॉल है। यदि आप सब कुछ सेटअप किए बिना ऐसा करना चाहते हैं, तो बस गो लाइव बटन पर क्लिक करें। यह वहां ऐसा करता है, और आप लिंक ले सकते हैं और इसे किसी को भी भेज सकते हैं, और वे उस कॉन्फ्रेंस कॉल में आपसे जुड़ सकते हैं। वो 19 तारीख को जोड़ा गया था। हमने आपके इकोसिस्टम में 2 नए वीडियो भी जोड़े हुए देखे। यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कहाँ है, तो यह आपके मुख्य डैशबोर्ड पर दाईं ओर है, और वहां 2 नए वीडियो जोड़े गए। वो 19 फरवरी की बात है। फिर 20 तारीख शनिवार आपके इकोसिस्टम के माई लिंक्स अनुभाग में एक पेज भी जोड़ा गया था। हम अभी या तब शनिवार को माई लिंक्स के 67वें नंबर पर थे। ये सभी वेबसाइट पेज हैं जिन्हें ऑन पैसिव ने बनाया है, और यदि यह वहां है तो यह आपके लिए कोडित है, और आप इसे अपनी इच्छानुसार किसी को भी साझा कर सकते हैं। तो आरटीई के बारे में हमारे सीएमओ मोहम्मद नासल की ओर से एक्स पर एक रीपोस्ट था। अब आरटीई दुबई में सभी मेट्रो लाइनों को चलाने वाले मालिक और लोग हैं, और जाहिर तौर पर यह पिछले हफ्ते आए बड़े तूफान के बाद था। और आरटीई अपने सभी सफाई कर्मचारियों को गुडी बैग और भोजन और पानी दे रहा था, जो उस पूरे नेटवर्क की सफाई कर रहे थे। और क्या उस पर ऑन पैसिव स्टेशन दिखाया गया था? और यही कारण है कि हमारे सीएमओ मोहम्मद नस्साल ने उस वीडियो को एक्स पर दोबारा पोस्ट किया। और जहां तक ऑन पैसिव का संबंध है, ट्रिम्स कैसे करें, इसके बारे में भी एक वीडियो था। सचमुच अच्छा वीडियो। इसे ऑन पैसिव द्वारा पोस्ट किया गया था। वो शनिवार को था। जहां तक ऑन पैसिव का संबंध है, रविवार 21 अप्रैल काफी शांत दिन था। वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन सोमवार को ओमीडिया ने एक नया वीडियो जारी किया था, जो ओमीडिया का मार्च इन रिव्यू था। वास्तव में काफी लंबा, 12-13 मिनट लंबा। और जहां तक ओमीडिया का सवाल है, हमारे अपने डॉक्टर सुसान के नेतृत्व में क्या चल रहा था और वे मार्च के महीने में क्या कर रहे थे, इसकी गहराई और विस्तार से जांच की गई। यह आधिकारिक तौर पर उनके ओमीडिया यूट्यूब चैनल पर है। आप वहां जाकर देख सकते हैं, यदि आप चाहते हैं। सोमवार को भी हमने अपने सीईओ को मार्टी और क्रिस के नियमित सुबह 10 बजे पूर्वी समय स्लॉट पर लाइव देखा। उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। मूलतः वो वहां सिर्फ हमें अपडेट ला रहा था, और इसके नोट्स सोमवार 22 तारीख को आपके ओ फाउंडर्स बैक ऑफिस में अपडेट सेक्शन के तहत पोस्ट किए गए हैं। हमने सोमवार 22 तारीख को अपने पारिस्थितिकी तंत्र में एक नया पॉप अप भी देखा, और यह गुरुवार 25 अप्रैल को एक आगामी वेबिनार के साथ होना था, जिसका शीर्षक गो अफ्रीका है, जहां हमारे सीईओ और ऑन पैसिव कॉर्पोरेट के अन्य सदस्य उपस्थित होंगे।
उसके लिए लिंक आपके इकोसिस्टम में पॉपअप के तहत डाल दिया गया था। मंगलवार 23 तारीख को हमने आपके पारिस्थितिकी तंत्र, आपके ओएस ऐप के लिए आपके एंड्रॉयड डिवाइस पर अपग्रेड किया था। यदि आप एंड्रॉयड पर हैं, तो आपको अब संस्करण 1.0.4.9 देखना चाहिए। आप कैसे जांचते हैं? उस ऐप को खोलें, एक नज़र देख लो। ऊपरी बाएं हाथ का कोना 3 पंक्तियां हैं, उस पंक्ति पर क्लिक करें और आपको ऑन पैसिव शब्द दिखाई देगा। उसके अगले भाग में आपको वी और संख्याएं दिखाई देंगी। तो आप 1.0.4.9 की तलाश में हैं। यदि आप उस संस्करण पर नहीं हैं, तो आपको उसे अपने गूगल डिवाइस के अपडेट अनुभाग के माध्यम से अपडेट करना होगा। बुधवार 24 तारीख को हमने एक बिल्कुल नई वेबसाइट देखी और यह बहुत अधिक नीला, काला, पीला भी था। और यह सब कि एआई आपके व्यवसाय में कैसे मदद कर सकता है। और जाहिर तौर पर इस समय हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी ऑन पैसिव उत्पादों की बाईं से दाईं ओर एक स्लाइड जाओ और onpassive.com पर इसे जांचो। इसके अलावा ओमीडिया ने वीडियो संपादन और उत्पादन के लिए एक एआई भी जारी किया। मुझे लगा कि यह एक अद्भुत वीडियो था। क्यों? क्योंकि हम में से बहुत से लोग जो वीडियो बनाना चाहते हैं, हम निश्चित नहीं हैं कि उन्हें कैसे संपादित किया जाए। और इसने आपको वास्तव में अच्छी जानकारी दी कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है और वीडियो बनाने के लिए किस प्रक्रिया से गुजरना है और बाद में उन्हें कैसे संपादित करना है। देखने के लिए धन्यवाद। वी आर सो इन इट टू विन इट। आज हमारे साथ रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद द वंस यू लव। Thanks for watching our videos. Important message now updated in English. We are in it to win it, dear all founders. Have a good day. This message to all our OnPassive family members. Why is it called a hashtag? Thank you so much to all the OnPassive founders. Thank you for watching. Hello everyone. How are you? We are here with your weekly recap for OnPassive of what's been going on from the affiliates' point of view, looking at OnPassive, and this is for Thursday the 18th of April through to Wednesday the 24th of April. So let's go all the way back then to Thursday the 18th. What happened on Thursday the 18th? We had an OnPassive 360 and we were very privileged to have a very special guest, Michael Williams, and he went through Catmo, if you remember, and a recording of this is available in your O-Founders back office under the updates section, or many of the YouTube channels have got a recording as well. Really was interesting actually to listen to Michael talking about Catmo and why it is so important to keep remembering that part of what OnPassive is all about, and he said you can't have the cat without the mo, and that basically means let's not concentrate just on the monetary side of things. Let's look at the process of what has to be happened prior to that monetary thing. I recommend to everybody to have a listen to him. He really was an inspiring piece of information that he brought to us on OnPassive 360 last Thursday. Also, later on that day, on Thursday the 18th, we had the notes put up for 360 in our back office. And then let's move forward to November, February the 19th, April the 19th, let's get it right. What happened on April the 19th? We had a 10-day extension to OConnect. Now if you remember back to when we last saw our CEO, which was the week previously on the Thursday, he was hopeful that they could get things sorted within that 10-day period, but obviously that hasn't happened. I've been saying for a long time that in my opinion between the 25th and the 30th of April we'll see movement. And that 10-day extension takes us up to the 1st of May. So not long now to go, really, is it at all? Also, that's when we also saw a new button on Friday the 19th, which was a Go Live button. This is an instant conference call. If you want to do that without having to set everything up, just click the Go Live button. It does it there and then, and you can grab the link and send it to anybody and they can join you on that conference call. That was added on the 19th. We also saw 2 new videos added into your ecosystem. If you want to know where these are, it's on your main dashboard to the right hand side. And there was 2 new videos added there. That was on February the 19th. Saturday the 20th then. There was also a page added into the My Links section of your ecosystem. We are now or then on Saturday was up to number 67 of My Links. These are all the website pages that OnPassive have made. And if it is there, it is coded to you and you can share it out to anybody you want. So there was a repost on X from our CMO, Mohammad Nassal, about RTE. Now RTE are the owners and the people who run all of the metro lines in Dubai. And obviously this was after the big storm they had the week previously.
and RTE were handing out goodie bags and food and water to all of their cleanup staff that were cleaning the whole of that network. And guess what? On Passive Station was shown on that. And that is why our CMO, Mohammad Nasal, reposted that video on X. And also there was a video about how to do trims as far as On Passive was concerned. Really good video. This was posted out by On Passive. That was on Saturday. Sunday the 21st of April was a pretty quiet day as far as On Passive was concerned. Nothing went on there. But Monday, Omedia had released a new video, which was the March in review from Omedia. Quite long actually. 12-13 minutes long. And it went into depth and detail exactly what was going on as far as Omedia is concerned, headed up by our very own Dr. Susan, and what they had been accomplishing through the month of March. That is officially on their Omedia YouTube channel. You can go and view that there, if you want to. Also on Monday, we saw our CEO live on Marty and Chris's regular 10 AM Eastern time slot. Great to see him. Basically, he was there just bringing us up to date. And notes of this have been posted on Monday the 22nd in your Founders back office under Updates section. We also saw a new pop-up in our ecosystem as well on Monday the 22nd. And this was to do with an upcoming webinar on Thursday, the 25th of April, which is titled Go Africa, where our CEO and other members of the On Passive Corporate will be in attendance. The link for that was put up in your ecosystem under the pop-up. Tuesday, 23rd then, we had an upgrade on your Android devices for your ecosystem, your OS app. If you are on Android, you should be looking at version 1.0.4.9 now. How do you check? Open up that app. Have a look. Top left hand corner. There's 3 lines. Click on that lines and you'll see the word On Passive. To the next, to the side of that, you'll see V and the numbers. So you are looking for 1.0.4.9. If you're not on that version, then you need to update that through the update section of your Google device. Wednesday, the 24th then, we saw a brand new website. And this was very much blues, blacks, yellows as well. And all about how AI can help your business. And obviously a slide from left to right of all of the On Passive products that we have in our ecosystem at the moment. Go and check that out at onpassive.com. Also, Omedia released an AI for video editing and production. This I thought was an amazing video. Why? Because as many of us, isn't it, who want to do videos, we're not sure how to edit them. And it gave you a really good insight of what to look out for and how the procedure you need to go through to do videos and how to edit them afterwards. Thank you so much to all the On Passive founders. Please subscribe, like, and share with the ones you love. Thanks for watching our videos.